फिल्म की शुरुआत में हम सुजाता को देखते हैं जो अपने बेटे वेंकटेश यानी कि वेंकी को लेकर हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसके बेटे को दौरे पड़ रहे होते हैं। और जब डॉक्टर शेखर वेंकटेश को चेक कर रहे होते हैं तो वेंकटेश सबसे बड़े मजाकिया तौर पर बात करता है। सुजाता बहुत घबरा रही होती है। डॉक्टर शेखर सुजाता को टेंशन ना लेने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा चाहते हैं कि ऐसे समय में वेंकटेश के साथ उसके दोनों पेरेंट्स हों। लेकिन सुजाता कहती है कि उसके हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। उल्टा वो वेंकटेश को कोसते रहते हैं कि वह खड़ा क्यों नहीं हो पाता, वेंकटेश नॉर्मल क्यों नहीं है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि वेंकटेश अपनी मां के साथ एक आश्रम में पला बड़ा है। उसे बचपन से ही ड्यूसेन मसल डिस्ट्रॉफी है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान की मसल कमज़ोर होती चली जाती है। हमारे शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स को मजबूत रखता है, लेकिन जिसे ये कंडीशन होती है उसके शरीर में ये प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, जिस कारण मसल के सेल बढ़ना बंद हो जाते हैं। सबसे पहले टांगों पर असर होता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्से भी बेकार होते चले जाते हैं। और इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई इलाज है ही नहीं। कंडीशन के साथ 16 या 17 साल तक उम्र तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हॉस्पिटल में सुजाता एक आदमी को हलुसिनेट करती है जो असल में मर चुका है, और सुजाता उसे गुस्से में कहती है यहाँ से चले जाने के लिए। डॉक्टर शेखर सुजाता को बताते हैं कि वेंकटेश को एक बड़े कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उसे 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनकर सुजाता टूट जाती है। भले ही उसका बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन वह अपने बेटे को इस दर्द में नहीं देख सकती। अब सुबह हो जाती है और सुजाता अपने बेटे वेंकटेश को कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, मैं घर से ले आऊँगी। इस पर वेंकटेश कहता है कि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, जिस पर सुजाता डर जाती है। हॉस्पिटल में नर्सेज मिलकर वेंकटेश को एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद वेंकटेश अपनी माँ से बात करता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता है, लेकिन सुजाता इस पर कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इससे इस ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं कर सकती। अब एक दिन वेंकटेश से मिलने के लिए आश्रम से उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदू आती है। नंदू और वेंकटेश आपस में बातें करते हैं। वेंकटेश अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है कि वह नंदू के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। सनसेट देखना, लाइट हाउस पर चढ़ना, अब शायद ये सब करना पॉसिबल नहीं है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे नंदू और वेंकटेश एक दूसरे के दोस्त बने। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। दोनों ने मिलकर एक बकेट लिस्ट भी बनाया है और नंदू ये उम्मीद करती है कि जैसे ही वेंकटेश हॉस्पिटल से निकल जाएगा दोनों ये बकेट लिस्ट कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन सैडली वेंकटेश कहता है कि ये लिस्ट तो तुम्हें अकेले ही कंप्लीट करनी होगी। अपने भाई और अपनी बेटी शारदा से सुजाता कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया है, लेकिन अब जो वो मांग रहा है मैं उसे नहीं दे सकती। और यहाँ हमें पता लगता है कि वेंकटेश की आखिरी ख्वाहिश क्या है। वह है यूथेनेसिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। वेंकटेश से मिलने के लिए उसकी बहन शारदा आती है। डॉक्टर वेंकटेश को चेक करके वहां से निकलते हैं और वह शारदा को बताते हैं कि उसने वेंकटेश को पेन किलर दिया है जिससे उसका दर्द थोड़ा शांत हो गया है। शारदा अपने भाई से बात करती है और गुस्से में पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम मांग भी क्या रहे हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। जिस पर वेंकटेश कहता है कि पूरी जिंदगी माँ ने मेरे बारे में सोचा है, मेरे लिए ही सब कुछ किया है, कम से कम ये करके माँ मुझ पर गर्व महसूस कर सकती है। सुजाता जाती है हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर मिसेस भवानी से मिलने के लिए और उनसे बात करती है कि वेंकटेश अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, लेकिन बात यह है कि हॉस्पिटल सिर्फ उन पेशेंट का ऑर्गन डोनेट कर सकती है जिनका ब्रेन डेड है, लेकिन जब तक वेंकटेश जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। सुजाता अपनी बेटी से बात करते हुए कहती है कि मिसेस भवानी से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब आखिरकार वेंकटेश को समझाने के लिए उसके गुरुजी आते हैं आश्रम से, जिसका वेंकटेश स्टूडेंट रह चुका है। गुरुजी वेंकटेश से कहते हैं कि हम सब एक स्टेशन पर खड़े हैं, किसी की रेलगाड़ी पहले आती है किसी की बाद में। जिस पर वेंकटेश कहता है मेरी बारी तो आपसे पहले आ गई। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम पहले जाकर करोगे क्या। जिस पर वेंकटेश कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, वो भी बिना व्हील चेयर की मदद के। ये कहते हुए वह रोने लग जाता है कि वह दौड़ना चाहता है, वेंकटेश जाने से पहले अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, वह किसी के काम आना चाहता है। जिस पर गुरुजी कहते हैं कि इसका मतलब तुम जिंदा रहना चाहते हो, वह भी किसी और के शरीर में। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा त्याग बेकार है।
गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। गुरुजी के जाने के बाद वेंकटेश गुरुजी की बातों पर ध्यान देता है। वह अचानक रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सुजाता ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को ही तो दिया है। वह ये सब सोचकर रोने लगता है। नंदिनी और शारदा को समझ में नहीं आता आखिर वेंकटेश को हुआ क्या है। वेंकटेश अपनी माँ को देखने की जिद करने लगता है। ये सुनकर सुजाता भागी भागी हॉस्पिटल आती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है, क्योंकि वेंकटेश किसी भी चीज़ को सह लेगा, लेकिन उसकी माँ अगर उससे दूर चले जाएगी तो ये तो उसके मरने जैसा ही हो जाएगा। वेंकटेश के काका यानी कि मोहन वापस अपने घर जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां जाकर आश्रम को भी तो संभालना है। अब रात में जब वेंकटेश चैन से सो रहा होता है तो उसकी माँ सुजाता को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे डर लगता है और उसका मन करता है कि अपने बेटे को जगा दे, ये देखने के लिए कि वह जिंदा है भी या नहीं। फिर अचानक से नींद में ही वेंकटेश का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और वेंकटेश अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। इस वजह से सुजाता बहुत डरने लगती है। वह अपने बेटे से वादा करती है कि उसने जो कुछ भी कहा है और उससे जो कुछ भी हो सकता है वह अपने बेटे के लिए करेगी। और ऐसा कहते ही ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि सुजाता ने आखिर अपने बेटे की बात मान ली, ना चाहते हुए भी। कल सुबह जब वेंकटेश जागता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने एक सपना देखा कि आपने मेरी बात मान ली। जिस पर सुजाता कहती है कि ये कोई सपना नहीं था। वेंकटेश खुश हो जाता है कि ये कैसे हो गया, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे फिल्म की एक लाइन याद आ गई, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। इसके बाद सुजाता जाती है और हॉस्पिटल में यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु के लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस देश में यूथेनेसिया एक क्राइम है, इसलिए वेंकटेश को समझाना होगा कि वह कानून नहीं तोड़ सकता। डॉक्टर सुजाता को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वेंकटेश ऐसा कुछ करना चाहता है तो इससे हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यहाँ के डॉक्टर के करियर खत्म हो जाएंगे। लेकिन सुजाता अड़ी हुई है और वह कहती है वे कानून नहीं तोड़ेगी, लेकिन वो कानून को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। फिर सुजाता उसे इंसान को हलुसिनेट करती है और उसे वादा करने के लिए कहती है उसका बेटा जहाँ जा रहा है उसका वह ख्याल रखेगा। बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए सुजाता और डॉक्टर शेखर जाते हैं मिस्टर परवेज एक लॉयर से मिलने के लिए। और इस केस की डिटेल जानने के बाद मिस्टर परवेज कहते हैं कि केस लड़ना तो दूर, ऐसा लगता है कि आपके केस को सीरियसली भी नहीं सुना जाएगा। फिर भी वह इस केस को लड़ने के लिए मान जाता है, क्योंकि शेखर ने परवेज की मां की जान बचाई थी और वह शेखर की बात को नहीं टाल सकता था। इसलिए वो सुजाता की बात मानकर आज ही पिटीशन डालने के लिए तैयार हो जाता है। परवेज अपने क्लाइंट यानी कि वेंकटेश से मिलने के लिए आता है और ऐसी हालत में भी उसकी जिंदा दिली स्वभाव को देखकर प्रवेश काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो एक रिपोर्टर संजना को कॉल करता है और उसे एक स्टोरी कवर करने को कहता है अपने न्यूज चैनल के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश की स्टोरी है जो यूथेनेसिया की मांग कर रहा है। इसके बाद संजना मिस्टर परवेज का इंटरव्यू लेती है, जो न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिस पर मिस्टर परवेज कहते हैं कि यूथेनेसिया वैसे तो देश में गैर कानूनी है, लेकिन देखा जाए तो वेंकटेश दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है और सुजाता बस लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद न्यूज चैनल में बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगते हैं जहां ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ऑर्गन डोनेशन का वेट कर रहे होते हैं। उन सभी को ऐसा लगता है कि जो वेंकटेश कर रहा है वह बिल्कुल सही है। अगर ऑर्गन डोनेशन बड़े पैमाने पर होने लगा तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं। न्यूज़ चैनल एक ओपिनियन पोल डालती है जिसमें वे लोगों से पूछते हैं कि क्या वेंकटेश को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का हक है, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जवाब में हाँ कहते हैं। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वेंकटेश अपनी माँ के साथ साइन लैंग्वेज में बात करता है। अब प्रेजेंट में वेंकटेश की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वह तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, इसलिए अपनी माँ से साइन लैंग्वेज में बात करता है। अगले दिन परवेज और संजना वेंकटेश से मिलने के लिए आते हैं और वेंकटेश साइन लैंग्वेज में उनसे बात करता है। परवेज बताता है कि आज न्यूज़ चैनल पर पैनल डिस्कशन होने वाला है और आज लॉ मिनिस्ट्री को जवाब देना ही होगा। संजना वेंकटेश को देख रही होती है, जिस पर वेंकटेश साइन लैंग्वेज में संजना से कहता है कि ऐसे मत देखो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चैनल मीटिंग में संजना, परवेज, मिसेज भवानी और लॉ मिनिस्टर सब एक साथ डिबेट करते हैं, जहां लॉ मिनिस्टर डायरेक्ट कहता है कि वह किसी ऐसे कानून का साथ नहीं देगा जो यूथेनेसिया को बढ़ावा देती है। लेकिन मिसेस भवानी कहते हैं कि वेंकटेश का केस बहुत ही रेयर है और संजना पोल का रिजल्ट मिनिस्टर को दिखाती है। 80% लोग चाहते हैं कि यूथेनेसिया लीगल हो जाए
और पब्लिक दबाव के कारण मेडिकल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है। इस बात से वेंकटेश और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दिन वेंकटेश से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं, लेकिन वेंकटेश अपने पापा से बात भी नहीं करना चाहता। शारदा भी अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होती है कि उसके पिता अपने बेटे को टीवी पर देखकर क्रेडिट लेने आ गए हैं। इससे और पिता को कहती है यहाँ से चले जाने के लिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे उसके पिता पहले ये बोला करते थे कि वेंकटेश तो कुछ ही साल में मर जाएगा, इससे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, उस पर पैसा खर्च करने का क्या फायदा। शारदा जब 10 साल की थी तब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। एक दिन मेडिकल रिव्यू कमेटी वेंकटेश से मिलने आती है। वेंकटेश अपनी इच्छा से कहता है कि वे ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, लेकिन कमेटी उसके रिक्वेस्ट को मना कर देती है और वे संजना और शेखर एक साथ मिलकर बातें करते हैं और सोचते हैं शायद यूथेनेसिया लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इससे लोग इसे ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं। इसलिए हमें लोगों को समझाना होगा कि हम पेशेंट की जान जाने की बात नहीं करते, बल्कि उन पेशेंट की जिनकी उम्मीद नहीं बची है उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां पर वकील जज के सामने कहता है कि वेंकटेश बच नहीं सकता, लेकिन वे बाकियों की जान जरूर बचा सकता है। लेकिन अपोजिशन लॉयर मिसेज कुमार कहती हैं कि वेंकटेश की इच्छा को पूरा करना मतलब मर्डर करना है, और वेंकटेश की फैमिली के ऊपर यह आरोप लगाती है कि शायद उसकी फैमिली अपने बेटे को मार डालना चाहती है पैसे कमाने के लिए उसकी ऑर्गन को बेचकर, जिस पर सुजाता बहुत गुस्सा हो जाती है। मिसेस कुमार अदालत में कहती हैं कि लोग इस कानून का फायदा उठाने लगेंगे, डॉक्टर पेशेंट को मारने लगेंगे उनके ऑर्गन्स को बेचने के लिए। फिर मिसेस कुमार डॉक्टर शेखर को कटघरे में बुलाती हैं और उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि वेंकटेश की मौत कब होगी, एग्जैक्ट डेट और टाइम बताइए। जिस पर डॉक्टर शेखर कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। इससे मिसेस कुमार ये बताना चाहती है कि अगर किसी पेशेंट की लाइफ से उसका एक भी मिनट छीन लिया जाए तो ये मर्डर ही होता है। लेकिन डॉक्टर शेखर कहते हैं वेंकटेश वैसे भी मर रहा है और अगर अपनी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन मिसेस कुमार उल्टा ये सवाल उठाती है कि वेंकटेश मरना चाहता है क्यों, क्या वह डिप्रेस्ड है। ये सुनकर सुजाता फिर गुस्सा हो जाती है कि उसका बेटा डिप्रेस्ड नहीं है, और जज दोनों को चैम्बर में बुलाते हैं। मिसेस कुमार कहती हैं कि हमें ये देखना होगा कि आखिर वेंकटेश क्लिनिकली डिप्रेस्ड तो नहीं है, वह मेंटली कैसा है। जिस पर परवेज उससे कहता है कि आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि अभी तक आपने वेंकटेश से नहीं मिली हैं। लेकिन जज कहते हैं जब कोर्ट में ये बात उठी है तो उसे प्रूफ करने की जरूरत है, और 48 घंटों के बाद परवेज आश्रम के लोगों का इंटरव्यू लेकर ये प्रूफ कर देता है कि वेंकटेश कितना ज्यादा बिंदास और जिंदा दिल इंसान है, वह डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। और जज को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसे वेंकटेश साइन लैंग्वेज में कहता है कि वह जिंदा रहना चाहता है, लेकिन उन लोगों में जिनकी जिंदगी बच जाएगी उसकी ऑर्गन्स की वजह से। अब दोनों लॉयर अपने केस को रेस्ट कर देते हैं और जज कहता है अगले दिन इस केस का वर्डिक्ट सुनाएगा। जज घर वापस आते हैं, वह न्यूज चैनल पर एक न्यूज रिपोर्टिंग देखते हैं जिसे 20 साल के लड़के के ब्रेन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए गए थे, जिससे 4 लोगों की जान बच गई थी। अगले दिन वर्डिक्ट सुनाने से पहले जज पहुंचता है हॉस्पिटल वेंकटेश से मिलने के लिए। उससे कहता है कि आज का जजमेंट मैं तुम्हारे सामने सुनाना चाहता हूँ। वेंकटेश की वजह से उसे जिंदगी देखने का एक नया नजरिया मिला है, लेकिन दुख की बात यह है कि वेंकटेश की यूथेनेसिया की रिक्वेस्ट को नामंजूर करता है क्योंकि एक दिन में कानून नहीं बदलता। लेकिन वे वेंकटेश से वायदा करता है कि वह इस कानून में बदलाव जरूर लाएगा, क्योंकि जैसे किसी इंसान को इज्जत से जीने का हक है उसी इज्जत से उसे मरने का हक भी मिलना चाहिए। ये बात सुनकर वेंकटेश जज को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर उसके पास समय होता तो वह जज के साथ चेस जरूर खेलता। भले ही परवेज, सुजाता, संजना और वेंकटेश इस केस को हार जाते हैं, लेकिन पूरे देश में ये मुद्दा उठाया जाता है कि एक बार पूछने के लिए उन पेशेंट से जो ऑर्गन मिलने का वेट कर रहे होते हैं और दम तोड़ देते हैं। वेंकटेश के आखिरी समय में उसकी मां उसके साथ होती है, फिर उसी आदमी को देखती है जो कहता है कि वेंकटेश अब उसके साथ जाने के लिए तैयार है। सुजाता अपने बेटे के लिए लोरी गाती है और थोड़ी देर के बाद वेंकटेश सभी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। वेंकटेश की याद में नंदिनी, सुजाता, शारदा लाइट हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं और देख पाते हैं वेंकटेश की आंखों की वजह से अब नंदिनी देख पाती है। इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी सलाम वेंकी यहीं एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवी और टीवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए।